जून का महीना आया और बजट लाया। 2025-26 का बजट तो पेश कर दिया गया है, लेकिन बजट में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि आवाम खुश हो जाए, आम लोग खुश हो जाए, तनख्वाहदार तबका खुश हो जाए या फिर सरकारी मुलाजिम खुश हो जाए। क्योंकि अब लोगों को पता चल चुका है कि जब भी बजट आएगा टैक्सेस का तूफान लाएगा, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं या फिर वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं। इसलिए आवाम पहले से ही तैयार होती है कि अब मज़ीद बोझ पड़ने वाला है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पेट्रोल कार्ड पेमेंट आपको ऑनलाइन पे करना होगा। आपके पास रिक्शा है, आपके पास कोई मोटरसाइकिल है, कोई पुरानी है, कोई नई है, आपके पास कोई बहुत बड़ी गाड़ी है या फिर छोटी सी गाड़ी है, तो उस स्टेशन पे आप जाते हैं, आपने पेट्रोल डलवाना है, आपके पास कार्ड होना चाहिए, बैंक कार्ड। अगर आप बैंक कार्ड पे पेमेंट करेंगे तो जो फ्यूल की एक्चुअल प्राइस है आप वो पे करेंगे, और अगर आपने पेमेंट कर दीजिए कैश की सूरत में तो फिर 2 रुपये आपको इजाफी देना होंगे। यह गवर्नमेंट की जानिब से नया प्लान सामने लाया गया है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में लाने के लिए। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल, बल्कि जो मेरी आप बीती है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि पहले तो सिस्टम को अपडेट होना चाहिए था, उसके बाद ये सिस्टम लागू होना चाहिए था। कई बार ऐसा हुआ, बहुत सारे फ्यूल स्टेशंस, लाहौर जैसा बड़ा शहर जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, वहाँ पर भी मेन शहर में, मेन इलाकों में कई ऐसे फ्यूल स्टेशंस हैं जहाँ पर वो कहते हैं जी हमारे पास कार्ड पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं है। मैं हमेशा कार्ड पहले जाके पूछती हूँ कि भाई आपके पास कार्ड पेमेंट है, कहते हैं जी नहीं। उनको किसने पूछना है? यानी जो तगड़े लोग हैं, जो फ्यूल स्टेशन है, उन पे आपका कोई बस नहीं चल रहा। आपने सिर्फ ये कर दिया है कि 2 रुपये महंगा फ्यूल मिलेगा उन लोगों को जो कि कैश की सूरत में पेमेंट करेंगे, ना कि ये कि पहले फ्यूल स्टेशन पर सिस्टम अपडेट कर दिया जाता है कि कम से कम जो खुद से कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं उनसे कोई लेने को तैयार नहीं है भाई। वो लोग कहते हैं कि अगर कार्ड पेमेंट होगी तो पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना जो है वो हाई ऑक्टेन फ्यूल या फिर पेट्रोल वगैरह सेल हो रहा है, तो उनको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा मामला, सोशल मीडिया की जो कमाई है वो हुकूमत की नज़रों में आ गई है। अब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं, जो डॉलर्स में कमाइयाँ करते हैं, उन पर भी टैक्सेस लग गए हैं। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप लोग कमाएं और अकेले अकेले खाएं, इसमें गवर्नमेंट का हिस्सा भी जाएगा। और गवर्नमेंट ने इसके लिए बाकायदा तौर पर प्लान कर लिया है कि आप जितने डॉलर्स कमाएंगे उसमें से कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को भी आपको देना पड़ेगा। यकीनी तौर पर यह भी एक ख़जाना भरने की ही एक ट्रिक है। आगे चलिए जी, जो रूटीन की चीज़ें हैं उसमें आप चिप्स हैं, नूडल्स हैं, बच्चों के दूध के डब्बे हैं, जूसेस वगैरह हैं, मेकअप का सामान है, जितनी भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उन पे टैक्सेस बढ़ा दिए। और जब बात की जाती है बजट की, तो गवर्नमेंट की जानिब से, वज़रा की जानिब से ये क्लेम किया जाता है कि जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं, उन पे टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि हर चीज़ पे टैक्स लगता है। वो ब्रेड हो, वो आपके घर में आने वाला पानी की बोतल हो, हर चीज़ पे टैक्स लगता है। क्योंकि हम लोग तो प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, हम लोग कंज्यूमर्स हैं। जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो यहाँ पे ऑपरेट करती हैं, और जब उनकी चीज़ों की बात होती है तो चाहे वो ब्रेड है, चाहे वो बच्चों के दूध के डब्बे हैं, चाहे वो जूस के डब्बे हैं, वो तमाम के तमाम इम्पोर्टेड अशिया में शुमार होते हैं। और फिर 1 से लेकर 100 तक जितनी भी चीज़ें आती हैं तमाम पर टैक्सेस है, और ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जितने भी लोग हैं उनको ये बजट असरअंदाज ज़रूर करने वाला है। गवर्नमेंट की जानिब से जो सरकारी मुलाजमीन के साथ तनख्वाहों में ना होने के बराबर इजाफा किया गया, उस पर सरकारी मुलाजमीन बहुत नाराज़ हैं कि ये क्या बात हुई कि जब वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाई गई, जब पंजाब असम्बली के मेंबरान की, नेशनल असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ाई गई, तो वो 100% से भी ज़्यादा उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया। लेकिन जब आई सरकारी मुलाजमीन की बात, तो फिर इजाफा ऊँट के मुँह में ज़ीरा ही मालूम हुआ है। और अभी तो ये विफाक का बजट आया है, तमाम सूबों के जब अलग अलग बजट आएंगे, पंजाब का जब अलग बजट आएगा तो मज़ीद डिटेल्स सामने आएंगी। लेकिन जो विफाक का बजट है वो भी तकरीबन एक तरह की झलक ही होती है कि सूबों के साथ भी क्या होने वाला है। इसलिए जो आम आदमी है, जो बाहर बैठा एक शख्स है, जो रिक्शा ड्राइवर है, जो दुकान पे बैठा है, जो छोटे कारोबार से वाबस्ता शख्स है, उसने सोच रखा है कि गवर्नमेंट की जानिब से या फिर बजट में उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है, बल्कि सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है। दूसरी जानिब सुपर टैक्स लग जाएं या फिर किसी भी तरह के जो बड़े बड़े कारोबारों पे टैक्स लगते हैं, वो भाई उन पे नहीं लगते, वो भी इनडायरेक्टली आवाम पर टैक्सेस लगते हैं। क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जब वो बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो एंड प्रोडक्ट है, जो चीज़ है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी।
जो सेठ है वो कभी भी टैक्स का पैसा अपनी जेब से अदा नहीं करेगा। वो सेठ उस चीज़ को बनाने के लिए जितनी कीमत लगाएगा, जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, वो ऑटोमेटिकली एंड प्रोडक्ट चीज़ की कीमत बढ़ा देगा और ऑटोमेटिकली एंड प्रोडक्ट जब कंज्यूमर तक पहुंचेगी तो टैक्स वही अदा करेगा। यानी कि नंबर का हेर फेर है, जो कि पिछले कई सालों से हम देखते आए हैं और इस साल भी यही हुआ है और लोग हैरान हैं, परेशान हैं, गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं हुआ कि आवाम खुश हो जाए कि वाकई ही जो बजट है वो पिछले सालों से कुछ मुख्तलिफ आया है।